Bismillahirrahmanirrahim. Match each word, group of word with meanings it has in the passage by putting a tick mark against the correct alternative. Tick mark लगाना है, करेक्ट जो अल्टरनेटिव है. अब ये तीन उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं. मैच ईच वर्ड, इस वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैच करना है. सिट डाउन, टाइट, दो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो इसको अपने मीनिंग के साथ आपने विद द मीनिंग. इट हैज़ इन द पैसेज बाय पुटिंग टिक मार्क. टिक मार्क आपने कर देना है अगेंस्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. ये तीन अल्टरनेटिव्स हैं. सिट टाइट का क्या होगा? सिट टेकिंग एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल, या फिर सिट और रिमेन फर्मली इन वंस प्लेस. फर्मली का मतलब होता है मजबूती के साथ अपनी प्लेस के ऊपर रहो. यस, दिस इज़ करेक्ट. ऑन सिट इन एन अनकम्फर्टेबल मैनर, ये इसका नहीं होगा. ये दरमियान वाला सिट टाइट का मतलब है फर्मली बैठ जाए. फर्मली का भी मतलब टाइट ही होता है. इन वंस प्लेस, जैसे आप किसी को कहते हो कि अपनी जगह को सही मजबूती से बैठो. ओके. शो ऑफ, प्राउडली डिस्प्ले व्हाट वन हैज़. यस. पोस्टपोन अ शो और इवेंट, कैंसिल. तो क्या होगा? प्राउडली आप जब कोई चीज़ें शो ऑफ करती हैं फ़ख्र के साथ, डिस्प्ले व्हाट वन हैज़, जो भी किसी एक के पास है तो शो ऑफ है. ग्रेसफुल, graceful, kind, polite and generous. Not attractive or elegant, showing a pleasing beauty in movement and manner. Showing a pleasing beauty in movement and manner. ये होगा इसका graceful का. ओके. क्योंकि हम इसके में फिज़िकल फ़ीचर बता रहे हैं कि वो बड़ा ग्रेसफुल है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रेसफुल है, यानी उसके जो मूवमेंट और मैनर्स हैं बैठने उठने के, वो बहुत ब्यूटीफुल है. अलार्म्ड, फेल्ट एंशियस, इसको क्या पढ़ते हैं? अलार्म्ड. अलार्म्ड, एम जो है नहीं, आर जो है थोड़ा सा साइलेंट है. फेल्ट एंशियस और अफ्रेड. अलार्म्ड का मतलब है फेल्ट एंशियस और अफ्रेड. देन है ग्रैस्प, सो टू वर्क हार्ड, टू स्ट्रगल एंड टू अंडरस्टैंड फुली. टू ग्रैस्प, टू अंडरस्टैंड फुली. जब आप कहते हो ना कि ये बच्चा इस इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छा ग्रैस्प नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो उसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी टीचर दैट हर और हिज चाइल्ड इज़ ग्रैस्पिंग द स्टडीज़ और द सब्जेक्ट्स. ओके. टू अंडरस्टैंड फुली. ग्रैस्प का क्या होगा? कि वो पूरे तरीके से ग्रैस्प कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है. कार्ट, a suitcase, no. A vehicle with 2 or 4 wheels, एक vehicle है गाड़ी, usually pulled by a horse. A map or drawing. और कार्ट क्या होती है? जिसको के कोई एनिमल पुल कर रहा होता है, हॉर्स वगैरह. ग्रो अपॉन, ग्रो इन अ सर्टन प्लेस, बिकम ओल्डर, इंक्रीज, बिकम स्ट्रॉन्गर. ग्रो अपॉन, ग्रो अपॉन यानी बिकम ओल्डर, एक होता है कि आप बूढ़े हो गए हो. देन इंक्रीज, बिकम स्ट्रॉन्गर, या ग्रो इन अ सर्टन प्लेस. इसमें वैसे ये भी हो सकता है इंक्रीज, बिकम स्ट्रॉन्गर, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैट इट इज़ नियर टू इट. सजेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड. पुट फॉरवर्ड अ प्लान और एन आइडिया. जब एक आप आइडिया देते हैं, एक सजेशन देते हैं, तो वो कहते हैं सजेस्ट किया है. मेक आउट, बिल्ड समथिंग, अंडरस्टैंड, डिस्टिंग्विश, escape. escape का मतलब होता है जब आप एक जगह से भाग जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं escape, भाग जाना. तो यहाँ पे make out, understand, distinguish and build something and escaped. distinguish. Okay. Now next is expenses. Expenses क्या होते हैं? Gaining knowledge or skill, costing a lot of money. Expenses. अब आप कहते हो मेरे स्कूल के expenses बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मनी उसके ऊपर खर्च करनी पड़ रही है. Costing a lot of money.